यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में 13 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आगच्छ तरिष्याम। आगच्छ तरिष्याम लिट लकार में है यह पाठ। लिट लकार का मतलब होता है फ्यूचर टेंस। देखिए, ग्रीष्मावकाश भविष्यति अतः सर्वे छात्राः प्रसन्ना सन्ति। ग्रीष्मकालीन अवकाश होगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी कि ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी की छुट्टियां होंगी। अतः इसलिए सर्वे छात्राः प्रसन्ना सन्ति, इसलिए सर्वे सब छात्राः छात्र प्रसन्नाः सन्ति प्रसन्न है, इस कारण सभी छात्र प्रसन्न है। विद्यालय अद्य अंतिम दिवस है। विद्यालय में अद्य आज अंतिम आखिरी दिवस है, दिन है। विद्यालय में आज अंतिम दिन है। ते परस्परम वार्ताम कुर्वन्ति, वे सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए कौन कौन बातचीत कर रहे हैं। आदित्य, रहीम, सौम्य, यह सब आपस में बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले आदित्य बोलता है, अहो अरे ग्रीष्मावकाशे अहम तु चिरकालम शयनम करिष्यामि दूरदर्शनम द्रक्ष्यामि। गर्मी की छुट्टियों में मैं तू तो चिरकालम देर तक शयनम सोता रहूंगा, करिष्यामि यानी कि गर्मी की छुट्टियों में मैं तो देर तक सोता रहूंगा, दूरदर्शनम द्रक्ष्यामि और टीवी देखूंगा यानी टेलीविजन देखूंगा। किमपि न पठिष्यामि, किमपि कुछ भी, न नहीं, पठिष्यामि पढ़ूंगा और कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। रहीम त्वम किम करिष्यसि, अरे रहीम तुम क्या करोगे। देखिए रहीम कहता है, अहम तु आगरा नगरम गमिष्यामि, अहम मैं, तू तो आगरा नगरम गमिष्यामि मैं तो आगरा नगर जाऊंगा। मम मातामही तत्र वसति, मम मातामही मेरी नानी वहां रहती है। अहम आगरा नगरे स्थितम ताजमहल स्मारकम द्रक्ष्यामि, मैं तो आगरा नगर में स्थित ताजमहल स्मारक जो है वह देखूंगा। इसके पश्चात देखिए आदित्य, आदित्य कहता है शोभनम अच्छा, सौम्य, सौम्य मित्र, त्वम किम करिष्यसि, तुम क्या करोगे। सौम्य कहता है, अहम चिंतयामि, मैं सोचता हूं, किमपि मनोरंजकम कार्यम करिष्यामि, कोई भी मनोरंजक कार्य करूंगा। तेन स्वास्थ्य लाभ है भविष्यति, जिसके कारण स्वास्थ्य लाभ हो यानी कि भविष्य में मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, मैं तो कोई ऐसा कार्य करूंगा। आदित्य, आदित्य कहता है, एतत् कथम, यह कैसे। सौम्य, अहम तरणतालम गमिष्यामि, मैं तरणताल जाऊंगा, तरणताल यानी कि तैरने के लिए जाऊंगा। तत्र अहम तरणम अवगमिष्यामि, और वहां पर मैं तैरना सीखूंगा। आदित्य कहता है साधु, सुंदर, सम्यक चिंत्यसि, अच्छा सोचते हो। अधुना अहमपि प्रातः काले उद्यानम गमिष्यामि, मैं भी अब मैं भी सुबह के समय बगीचे में जाऊंगा। व्यायाम करिष्यामि, और व्यायाम करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। एतेन स्वास्थ्य लाभ है भविष्यति, इससे स्वास्थ्य लाभ होगा। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके पश्चात अब हम पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे और उसके पश्चात इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ में देखिए, ग्रीष्मावकाश है, गर्मी की छुट्टी। प्रसन्न है, खुश। विद्यालय, विद्यालय में। वार्ताम, बातचीत। शयनम, सोना। दूरदर्शनम, टीवी। मातामही, नानी। तरणतालम, तरणताल को। तैरनम, तरणम, तैरना। उद्यानम, बगीचे को। सर्वे, सभी। एतेन, इससे। भविष्यति, होगी। करिष्यामि, करूंगा। द्रक्ष्यामि, देखूंगा। पठिष्यामि, पढ़ूंगा। करिष्यसि, करोगे। गमिष्यामि, जाऊंगा। अवगमिष्यामि, सीखूंगा या जानूंगा। इसके पश्चात जो अन्य पद दिए गए हैं, अद्य, आज, अंतिम है, आखिरी। किमपि, कुछ भी।
शोभनम अच्छा, अधुना अब। इसके पश्चात इसके दी गई है, यानी कि जो अभ्यास दिया गया है वह देखिए। सबसे पहले मंजूषायाः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। मंजूषा में जो आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से कोई शब्द उठाकर आपको अपने इन वाक्यों को पूर्ण करना है। देखिए, छात्र है परस्परम वार्ताम कुर्वन्ति, छात्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। यह सभी सेंटेंस बच्चों आपके पाठ में से ही दिए गए हैं। अगला देखिए, अहम दूरदर्शनम द्रक्ष्यामि, मैं दूरदर्शन यानी कि टीवी देखूंगा। सौम्य मनोरंजकम कार्यम करिष्यति, सौम्य मनोरंजक कार्य करेगा। सौम्य तरणतालम गमिष्यति, सौम्य तैरने के लिए जाएगा। आदित्य प्रातः काले उद्यानम गमिष्यति, आदित्य प्रातः काल के समय उद्यान में जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अब आपके सामने प्रश्न के ढंग से कुछ आपके सामने वाक्य दिए गए हैं और कुछ शब्द दिए गए हैं। इनमें से आपको जो सही शब्द लग रहा है, यानी कि पाठ में जो कार्य जिस जैसे कर रहा है उसी के अनुसार यह प्रश्न बनाए गए हैं और आपके सामने इसमें विकल्प दिए गए हैं कि कौन सा विकल्प सही है। सबसे पहला प्रश्न देखिए, दूरदर्शनम क्रय द्रक्ष्यति, दूरदर्शन यानी कि टीवी कौन देखता है? कौन देखता है? आदित्य। आगरा नगरम कै गमिष्यति, आगरा नगर कौन जाएगा? रहीम है। ताजमहल स्मारकम कुत्र स्थितम, ताजमहल स्मारक कहां पर स्थित है? आगरा नगरे। सौम्य किम अवगमिष्यति, सौम्य कहां जाएगा? तरणम यानी कि तैरने के लिए। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, वर्ण विन्यासम कुरुत, वर्ण विन्यास यानी कि शब्द जो आपके सामने दिए गए हैं उसको तोड़ना है, उसके वर्ण आपको अलग अलग करने हैं। सबसे पहला वर्ण आपके सामने दिया गया है छात्रा, छात्रा यानी कि छ आ, तर कहां से आया? क्योंकि आपके सामने जो त्र है यह संयुक्त व्यंजन है और हम सबसे पहले इस संयुक्त व्यंजन को तोड़ेंगे। त्र किससे बनता है? त, र और फिर आ की मात्रा लगी हुई है तो आ, यानी कि स्वर और व्यंजनों को अलग अलग कर देना है, वर्ण विन्यास करना है। शयनम में देखिए, श अ, य अ, न अ और म पहले से ही हलन दिया गया है क्योंकि इसमें मात्रा नहीं है, यह पहले ही आधा है इसलिए म। आगे देखिए, कार्यम शब्द दिया गया है, क आ र क्यों आधा दिया गया है? क्योंकि यह ऊपर रेफ में लगा हुआ है, आधा र है। र य अ म। इसके पश्चात सम्यक देखिए, स अ, म पहले ही आधा है तो म के नीचे हलंत लगा देंगे। य अ क। अब आगे देखिए, ज्ञातम, ज्ञातम भी संयुक्त व्यंजन है। ज्ञ देखिए तो सबसे पहले हम ज्ञ के टुकड़े करेंगे, ज य प्लस आ, क्योंकि ज्ञा लिखा हुआ है ना, तो ज य आ, त अ म। आगे देखिए, व्यायामम, व य आ, म अ म। इस प्रकार यह आपका यह पूर्ण हुआ, वर्ण विन्यास हमने कर लिया। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, क्रियापदानी रिट लकारे परिवर्त्यत, जो क्रियापद आपके सामने दिए गए हैं उनको रिट लकार में यानी कि फ्यूचर टेंस में उनको उन शब्दों को बदल देना है। देखिए, गच्छति गमिष्यति, पठति पठिष्यति, लिखति लिखन्ति लिखिष्यन्ति, धावसि धाविष्यसि, क्रीडसि क्रीडिष्यसि, पश्यामि द्रक्ष्यामि, पीबत है पास्यत है, खादत खादिष्यत, हसावै हशिष्यावै, भवामै भविष्यामि। इसके पश्चात देखिए अगला प्रश्न, उदाहरणानुसारेण पृथक पृथक लिखत, उदाहरण के अनुसार इनको अलग अलग लिखना है। आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें कुछ शब्द पुल्लिंग है और कुछ स्त्रीलिंग है, उनको हमें छांटना है। दिवस है, छात्र है, पितामह है, यह पुल्लिंग शब्द है। वार्ता यानी कि बातचीत, मातामही यानी नानी और छात्रा लड़की, यह सब स्त्रीलिंग शब्द है। इसके पश्चात इसमें अगला प्रश्न दिया गया है, ग्रीष्मावकाशे त्वं किम किम करिष्यसि, चत्वारि वाक्यानि लिखित, गर्मी की छुट्टियों में आप क्या क्या करोगे, इसके 4 वाक्य आपने लिखने हैं।
आप अपनी मर्जी से भी यह वाक्य लिख सकते हैं। वो इसमें दिए गए कुछ वाक्य हैं, वह भी देखिए। ग्रीष्मावकाशे अहम दिल्ली नगरे भ्रमिष्यामि। गर्मी की छुट्टियों में मैं दिल्ली नगर घूमने जाऊंगा। अत्र राष्ट्रपति भवनम संसद भवनम च द्रक्ष्यामि। और वहां पर राष्ट्रपति भवन और संसद भवन देखूंगा। मेट्रो याने अपि यात्री करिष्यामि। मेट्रो की यात्रा भी करूंगा। सुलेखस्य अभ्यासम करिष्यामि। और सुलेख का भी अभ्यास करूंगा। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसलिए आप इसके शब्दार्थ अच्छी तरह से याद करें, इसकी हिंदी को बार बार करने का प्रयास करें। इसके पश्चात आपको इसका जो अभ्यास है वह बहुत आसान लगेगा। और सुंदर राइटिंग में अपनी बुक पे जो भी आपके सामने अभ्यास दिया गया है, इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करें। धन्यवाद।